हेलो स्टूडेंट। आज हम फ्रिक्शन टॉपिक का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो एससी वर्मा बुक से रिलेटेड है और वह टॉप लेवल क्वेश्चन है। इसको अगर सोल्व कर लेते हैं ढंग से तो खासकर जेईई मेंस और एडवांस के बच्चों को बहुत कुछ हेल्प मिलेगा, बहुत सारा कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। देखते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, पेज नंबर 99, बुक एचसी वर्मा। टॉपिक आपका फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुश्ड अगेंस्ट द रफ वर्टिकल वॉल विथ ए फोर्स 40 न्यूटन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बीइंग 0.5। कहता है मान लीजिए कि एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg दिया हुआ है और वॉल के अगेंस्ट इस तरह से हम ब्लॉक को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। वर्टिकल वॉल ब्लॉक को पुश कर रहे हैं 40 न्यूटन के फोर्स से। फिर कहा जा रहा है, क्वेश्चन आ गया, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बीइंग 0.5, अदर हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 50 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक इन डायरेक्शन पैरेलल टू वॉल। एक अनदर फोर्स उस पर हम 15 न्यूटन का लगाते हैं जो वॉल के पैरेलल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो कुछ कहा जा रहा है, will the block move, if yes in which direction। अगर ब्लॉक मूव करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा। if no, find the friction force exerted by ball on the block। अगर ये मूव नहीं करेगा तो वॉल उस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। तो देखिए मान लेते हैं ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है, ये वॉल 2 kg का ब्लॉक है, मास इक्वल टू 2 kg और अगेंस्ट द वॉल 40 न्यूटन के फोर्स से प्रेस कर रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यूएस दे रखा है 0.5 और इस ब्लॉक पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जा रहा है। हॉरिजॉन्टल फोर्स का मतलब वॉल के पैरेलल इस तरह से, जैसे वॉल है तो वॉल के इस तरह से या इस डायरेक्शन से हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा है वॉल के पैरेलल। कितना न्यूटन, 15 न्यूटन। देखिए हम ये मान लेते हैं वॉल के पैरेलल 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ये फोर्स जो है वह 40 न्यूटन जो लग रहा है वह 40 न्यूटन हम कह सकते हैं अंदर की तरफ लग रहा है, क्रॉस। वेट इसका 2g नीचे लगेगा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है 20 न्यूटन। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, एफ एल इक्वल टू म्यूएस इंटू एन। ऐसे पुश कर रहे हैं और कॉन्टैक्ट फोर्स बाहर की तरफ आएगा। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एन जो है वह बाहर की तरफ लगेगा। तो एफ एल इक्वल टू 0.5 इंटू 40 इक्वल टू 20 न्यूटन। जबकि इसको हॉरिजॉन्टल में फोर्स लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों फोर्स बॉडी को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की तरफ मूव कराएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स इस डायरेक्शन मोशन कराएगा। तो अब दोनों फोर्स अगर एक साथ लगाएंगे तो रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन बॉडी मूव करेंगे। दिस एंगल इज द अल्फा, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा, रूट अंडर 20 स्क्वायर प्लस
15 स्क्वायर, तो रिजल्टेंट फोर्स राइट 400 और 225 को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 25 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स बड़ा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, इसका मतलब है कि बॉडी विल मूव। हेयर बॉडी विल स्लिप ओवर द वॉल के ऊपर क्या कर जाएगा, बॉडी या ब्लॉक क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। यहां 3 डायमेंशनल पिक्चर बना दिए हैं। दिस इज द ब्लॉक, ब्लॉक को पुश किया 40 न्यूटन अंदर की तरफ, तो कॉन्टैक्ट फोर्स बाहर की तरफ लग गया एन। हॉरिजेंटल में फोर्स लगाया 50 न्यूटन का और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे। इन दोनों फोर्स के वजह से ये बॉडी जो है वह स्लिप करेगा, मोशन करेगा। तो अब देख लेते हैं कि 50 न्यूटन और 20 न्यूटन का रिजल्टेंट क्या होगा। तो 20 का स्क्वायर 400 और 15 का स्क्वायर 225, दोनों को सोल्व कर देंगे 25 न्यूटन आ जाएगा। और 25 न्यूटन जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा है, इसका मतलब है कि बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा मोशन का, इसको उठा के आप यहां रख दीजिए। फर्स्ट के हेड से, सेकंड का टेल, तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर दिस इज द 20 न्यूटन, परपेंडिकुलर इसको आप कह सकते हैं दिस इज द 50 न्यूटन, 20 अपॉन 15, tan अल्फा इक्वल टू 4 अपॉन 3, अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 53 डिग्री विथ हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से कितना बनाएगा 53 डिग्री, मान इस डायरेक्शन मूव करेगा, हॉरिजेंटल से 53 डिग्री एंगल पर मूव करेगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक बेहतर क्वेश्चन में से है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। पेज नंबर 99, बुक एससी वर्मा, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, शोन ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m केप्ट ऑन द लेफ्ट एंड, इस ब्लॉक के लेफ्ट एंड पर एक स्मॉल ब्लॉक रखा गया है। लार्ज ब्लॉक ऑफ मास m एंड लेंथ l, एक बड़ा सा ब्लॉक है, इसका मास m है और लेंथ l है। द सिस्टम कैन स्लाइड ऑन द हॉरिजेंटल रोड, ये पूरा सिस्टम जो है हॉरिजेंटल रोड पर स्लाइड कर रहा है। कहता है सिस्टम स्टार्ट टुवर्ड्स राइट विथ इनिशियल वेलोसिटी, ये पूरा सिस्टम जो है राइट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है। द स्टार्ट राइट, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन रोड एंड बिगर ब्लॉक इज म्यू, रोड और बिगर ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन म्यू है, और दिस इज द म्यू बाय 2 बिटवीन बोथ ब्लॉक्स। टाइम elapsed बिफोर द स्मॉलर ब्लॉक सेपरेट फ्रॉम बिगर ब्लॉक, ये बिगर ब्लॉक से स्मॉलर ब्लॉक को सेपरेट होने में कितना समय लगेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन में से है।
तो ये पूरा सिस्टम, होल सिस्टम जो है राइट डायरेक्शन में स्लिप कर रहा है। तो इस सरफेस के चलते, रोड के चलते इस बिगर ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वह लेफ्ट के डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब है कि ये जो फोर्स जो होगा वह रिटार्डिंग फोर्स होगा, और इसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक जो है वह आगे की तरफ स्लिप करेगा। इसके रिस्पेक्ट में बिगर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में स्मॉलर ब्लॉक आगे की तरफ स्लिप करेगा, और एल डिस्टेंस स्लिप करने के बाद वह फॉल कर जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में एल डिस्टेंस आगे स्लिप करेगा, तो इसके चलते इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, तो इसके चलते इस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा। तो हम देख लेते हैं। तो एफ बी डी फॉर बिगर, कुछ नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब बिगर ब्लॉक का मोशन जो है, फोर्स का इक्वेशन जो है ग्राउंड के फ्रेम से लिखेंगे। अब जो है बिगर ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स, फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स mg, सेकंड फ्लोर के चलते नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऊपर, ये स्लिप कर रहा है रोड पर राइट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन डैश इक्वल टू म्यू बाई 2 इंटू एन1, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच का नॉर्मल कांटेक्ट, इसके चलते कांटेक्ट फोर्स नीचे, और इसके रिस्पेक्ट में ये राइट स्लिप करेगा, एल डिस्टेंस तो सेपरेट हो जाएगा, तो इसके चलते इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, तो इसके चलते इस पर कहां लग जाएगा, आगे की तरफ फ्रिक्शन। एफ के इक्वल टू इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन, नॉर्मल कांटेक्ट म्यू बाई 2 इंटू, और इस पर कोई फ्रिक्शन लगने नहीं जा रहा है। इसका मोशन क्या है, किधर डायरेक्शन में एक्सेशन होगा, मोशन होगा इधर, लेकिन एक्सलेरेशन होगा इस डायरेक्शन में। इसका मतलब इस ब्लॉक का रिटार्डेशन होगा। तो हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स मास इनटू एक्सलेरेशन, दिस डायरेक्शन एक्शन डायरेक्शन टेक एक्स एक्सिस, क्या लिखेंगे, एफ के डैश माइनस एफ के इक्वल टू मास इज एम, एक्सेलरेशन इज ए, दिस राइट एफ के डैश इक्वल टू म्यू बाई 2 n1 माइनस म्यू बाई 2 n m इंटू ए, और n1 क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y इक्वल टू 0, y के डायरेक्शन इस ब्लॉक का कोई मोशन नहीं है, तो n1 माइनस mg माइनस n, और n क्या लिख सकते हैं, इस ब्लॉक के चलते इस पर कॉन्टैक्ट पर लगने वाला n क्या होगा, mg की इक्वल होगा, इस ब्लॉक के वेट की इक्वल होगा, क्योंकि इस ब्लॉक का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। इसका मतलब है कि इसके चलते इस पर लगने वाला कांटेक्ट फोर्स ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, बोथ आर बैलेंस, क्या हो जाएगा m इंटू ए, मास एक्सलेरेशन, दिस राइट n1 इक्वल टू mg प्लस दिस n वैल्यू इक्वल टू mg, n वैल्यू इक्वल टू mg। अब पुट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 से म्यू बाई 2 n1 इक्वल टू mg प्लस mg माइनस यहां का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो आप म्यू बाई 2 ना लिखेंगे, म्यू लिखेंगे, दिस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू नॉट ए म्यू बाई 2, यहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बाई 2 है, इसलिए हम म्यू बाई 2 लिखेंगे, दिस राइट म्यू नॉट ए म्यू बाई 2, दिस राइट क्या लिख देंगे, माइनस म्यू बाई 2 इंटू n इक्वल टू mg
इक्वल टू m इंटू a। इसको सोल्व कर लेंगे तो म्यू जी कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? म्यू जी कॉमन m प्लस m माइनस m बाई 2 इक्वल टू एम ए। क्या आ जाएगा? a इक्वल टू राइट 2m प्लस m अप इंटू म्यू इंटू जी अपॉन दिस राइट एक्सीलरेशन। ये आपका एक्सीलरेशन आ गया। अब जो है, अब इसके फ्रेम में बैठ कर इस ब्लॉक का मोशन लिख दीजिए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? एफ बी डी of a smaller block from frame of bigger block के फ्रेम से स्मॉलर ब्लॉक को देखिए तो बिगर ब्लॉक किधर चल रहा है? एक्सलेरेट कर रहा इस डायरेक्शन में। तो इस ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स क्या क्या होगा? पहला तो इसका ऑफ वेट लगा लीजिए, नॉर्मल कांटेक्ट ऊपर लगा दें, फ्रेम जा रहा है लेफ्ट तो सूडो फोर्स लग जाएगा इस पर राइट। स्लिप करना चाहेगा सूडो फोर्स पे चलते राइट तो फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा एफ के इक्वल टू म्यू बाई 2 और इंटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बाई 2। तो अब हम क्या लिखेंगे? इसके फ्रेम में ऑब्जर्वर इस फ्रेम बैठा हुआ है, बिगर ब्लॉक के फ्रेम में बैठा हुआ ऑब्जर्वर, इसके फ्रेम ए फ्रेम नॉन इनर्शियल है, एक्सलेरेट कर रहा लेफ्ट सूडो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक रिलेटेड टू दिस। तो अब लिख देंगे रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स मास इनटू एक्सेलरेशन राइट एम ए माइनस म्यू बाई 2 इंटू एम मास एम एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम रिलेटिव टू कैपिटल एम। इसके फ्रेम से इसको देख रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम राइट एम ए माइनस म्यू बाई 2 एम वैल्यू इज एम जी वर्टिकली बैलेंस है, वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं एम विथ रिस्पेक्ट। अब जो है यहां से सोल्व कर लीजिए। ए का वैल्यू यहां हम फाइंड कर चुके हैं तो क्या लिख देंगे? एम ए माइनस एम कॉमन आ जाएगा ए माइनस म्यू जी बाई 2 इक्वल टू एम एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट दिस एंड दिस कैंसिल पुट वैल्यू 2m प्लस m अपॉन 2m into mu g minus mu g by 2 acceleration of a small m with respect to capital M। इसको सोल्व करेंगे mu g इज कॉमन by 2 भी कॉमन आ जाएगा तो क्या लिख सकते हैं? म्यू जी बाई 2 इज कॉमन तो आ जाएगा 2m प्लस m बाई m माइनस 1 एक्सेलरेशन ऑफ अ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M दिस राइट m प्लस m एक m कैंसिल हो जाएगा म्यू जी बाई 2m दिस राइट। अब हमें एक्सेलरेशन निकल गया दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आप लगा लीजिए
तो क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम इंटू टी प्लस हाफ और इंटू क्या हो जाएगा एल, इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टी, एक्सेशन निकाल चुके हैं, एम प्लस एम म्यू जी बाई 2m और इंटू टी स्क्वायर, तो 4ml अपॉन m प्लस m म्यू जी का रूट वैल्यू इक्वल टू टी, यही आपका आंसर है। दिस इज द करेक्ट। अब जो है क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 99, बुक HC, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, 2 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर 4 kg ब्लॉक, बोथ आर प्लेस्ड ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज 0.2। कहता है कि एक 4 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर 2 kg का ब्लॉक रखा गया है, दो ब्लॉक्स के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू कह रहा है 0.2, 0.2। Find the acceleration of the two blocks if horizontal force 12 Newton to apply। अगर आप 12 न्यूटन ऑन द अपर, अगर आप म्यू वैल्यू दिया हुआ है 0.2 और ऊपर वाले ब्लॉक पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, लोअर सरफेस आपका अस्मूथ है, म्यू बराबर 0। तो पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द ईच ब्लॉक हॉरिजॉन्टल फोर्स 12 न्यूटन, आप 12 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं ऊपर वाले ब्लॉक पर, दिस इज द नंबर। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, एक कंपोजिट ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे। तो मान लेते हैं ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहा है, तो अगर इफ बोथ blocks moves together with common acceleration, जैसे एक बॉडी के ऊपर दूसरे बॉडी को रख दीजिएगा तो क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में स्लिप भी कर सकता है या पूरा सिस्टम जो है एक साथ चल सकता है। तो मान लेते हैं कि पूरा सिस्टम जो है एक साथ चल रहा है, तो पूरा सिस्टम जब एक साथ चलेगा तो क्या होगा, पहले हम अपर ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हैं, ये नंबर में क्या कहता है अपर ब्लॉक। तो अब पूरा को अगर हम सिस्टम मान लें, दोनों साथ साथ चल रहा है, इसका मतलब इसका भी एक्सेलरेशन ए है, इसका भी ए है, और इन दोनों के बीच में जो होगा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो तो एक्शन रिएक्शन पेयर में लगेगा। इसका मतलब है कि दोनों साथ साथ चलने का मतलब इसके रिस्पेक्ट में ई रेस्ट में है या इसके रिस्पेक्ट में ई रेस्ट में है।
लेकिन दोनों के बीच में स्लिपिंग टेंडेंसी बनेगा, इसको जो है स्लिप करने की टेंडेंसी डेवलप होगा 2 kg में, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसका कोई मोशन हो नहीं रहा, ना इसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन हो रहा। तो इसके रिस्पेक्ट में स्लिप करने की टेंडेंसी किधर की तरफ होगा, राइट डायरेक्शन में, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा, और इसके चलते इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा, उतना ही मैग्नीट्यूड का इस डायरेक्शन में। अब दो दिस एक्शन दिस रिएक्शन, तो एक्शन प्लस रिएक्शन फ्रिक्शन फोटो कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर सिस्टम के लिए क्या सकता है, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स, फॉर सिस्टम के लिख सकते हैं, सिस्टम मान लिया है, तो टोटल 12 हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स लगेगा, मास 6 एक्सेलरेशन है, A इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऊपर वाला का भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, नीचे वाला का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ऊपर वाला पर तो हम फोर्स लगा रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन मिल जाएगा, इतना हम समझते हैं आप। लेकिन नीचे वाला का क्या एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा कहां से, क्योंकि नीचे वाले पर हमने कोई फोर्स लगाया नहीं। तो नीचे वाला ब्लॉक को 2 kg के साथ कौन कैरी कराएगा, फ्रिक्शन तो कैरी कराएगा। तो अगर हम 2 kg 4 kg वाले ब्लॉक का एबीडी बनाए तो क्या बनेगा, एफ बी डी फॉर 4 kg, क्या बनेगा, इस 4 kg को कौन मूव कराएगा, राइट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कौन देगा, तो फ्रिक्शन फोर्स देगा, फ्रिक्शन फोर्स। 4G कहां लगेगा, नीचे, कॉन्टैक्ट फोर्स कहां लगेगा, फ्लोर चलते ऊपर, इसके चलते कहां लगेगा। अब ये फ्रिक्शन के वजह से इतना जो है एक्सेशन मिलेगा, तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना हो गया, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना, ये एक्सेशन प्रोवाइड कर सके, तो मास इज 4, एक्सेलरेशन इज 2, यही फोर्स की चलते एक्सेशन होगा। तो एफएस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन। 8 न्यूटन का फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होना चाहिए, क्या करने के लिए, दोनों को साथ साथ चलने के लिए। अगर इस ब्लॉक पर 8 न्यूटन का फोर्स राइट डायरेक्शन में मिलेगा तब इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। लेकिन इन दोनों के बीच का मैक्सिमम फ्रिक्शन लग कितना सकता है, लग कितना सकता है, कितना फ्रिक्शन लग सकता है, आप चेक कर लीजिए कितना फ्रिक्शन लगेगा। एफएल लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, मैक्सिमम कितना लगा, म्यू एस इंटू एल, म्यू एस म्यू के लगभग यहां सेम दिया हुआ है 0.2, और इन दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स कितना आ जाएगा, 2G का वैल्यू 10, n इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा 4 न्यूटन। इन लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वह छोटा हो गया रिक्वायर्ड फ्रिक्शन से, इसका मतलब है कि ये दोनों बॉडी जो है एक साथ चलने वाला नहीं है, इसका मतलब दैट इज 2 kg ब्लॉक स्लिप ओवर 4 kg, इसका मतलब 2 kg ब्लॉक जो है वह स्लिप कर जाएगा 4 kg पर। इतना आपको सर्च करना पड़ेगा, और जब स्लिप कर गया तो ऐसे केस में करेंगे क्या, ऊपर वाला का एबीडी अलग बना लेंगे, नीचे वाला का अलग बना लेंगे, और सेपरेटली हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब यहां से क्वेश्चन टर्न लेंगे, 4 kg ये हो गया, 2 kg 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, लोअर सरफेस स्मूथ है, म्यू 0, यहां आपका म्यू दिया हुआ है 0.2। अब इतना श्योर हो गए कि ये दोनों बॉडी एक साथ नहीं चल सकता,
अब इसका एक्सलेरेशन हो जाएगा a1 और इसका एक्सलेरेशन हो जाएगा a2। अब हम लिख देंगे एफ बी डी फॉर 2 kg। 2g कहाँ लग जाएगा, नीचे। कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ लग जाएगा, 12 न्यूटन लगा रहे हैं इधर। फ्रिक्शन लग जाएगा काइनेटिक बराबर म्यू के इंटू एन। दिस डायरेक्शन एक्सलेरेशन इज a1। राइट इक्वेशन अलोंग एक्स, क्या लिखेंगे, 12 माइनस म्यू के वैल्यू 0.2 इंटू एन, एन इक्वल टू वर्टिकली बैलेंस है, एन बराबर 2g, मास इज टू एक्सलेरेशन इज दिस राइट। a1 इक्वल टू 12 माइनस 4 आ जाएगा, g का वैल्यू 10 अपॉन 2। a1 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a1 का ऊपर का एक्सेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नीचे का एक्सेशन क्या होगा, एफ बी डी 2 kg का बना लिया। अब एफ बी डी फॉर 4 kg, 4 kg का बनाएंगे तो क्या है, अब इसके चलते फ्रिक्शन को पीछे लगा, इसके चलते पर कहां लग जाएगा, आगे। उतना ही मैग्नीट्यूड का कितना लगा रहते हैं आप, एफ के बराबर म्यू के इंटू एन। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर, इतना ही तो फोर्स लगेगा। अब क्या लिख देंगे, एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन एक्स मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग एफ, क्या हो जाएगा, एफ के 0.2 इंटू मास हो गया 4, एक्सेलरेशन हो गया a2 इक्वल टू 4y इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। तो एक का एक्सलेरेशन हो जाएगा कितना, 22 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपर का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सलेरेशन हो जाएगा लोअर का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर।